आप बदल जाओगे। यीशु आपको बदलना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए हम एक वचन खोलेंगे बहुत जल्दी, यशायाह अध्याय 11 और उसका 9वां पद करिए। परमेश्वर के प्लान क्या है, उसके प्लान के बारे में सोचिए। आज तक आप अपना प्लान बताते हैं, पास्टर मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए और बड़ा होने के बाद में अच्छी पढ़ाई पढ़े और कोई अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, प्रधानमंत्री बने, ये बन जाए वो बन जाए। ये आपके प्लान है। लेकिन क्या कभी आपने कहा कि खुदा आपके प्लान क्या है? मैं आज प्रभु यीशु के प्लान बताना चाहता हूँ, उस खुदा के प्लान बताना चाहता हूँ जो वो चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज उसके प्लान के बारे में हम सीखें? चलिए पढ़िए जल्दी से। ओके, हालेलुया। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, और प्रभु कहता है, वो खुदामंद यीशु कहता है, मेरे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, न तो हानि करेगा। देखो, ना तो दुख मिलेगा ना तो कोई हानि होगी। समझ आया? 11 का 9, ठीक है ना? ना तो दुख देगा ना तो कोई हानि होगी, लेकिन वहां आना पड़ेगा, मालिक के पास आना पड़ेगा, मालिक को पहचानना पड़ेगा। दुख तो नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, लेकिन मालिक को पहचानना पड़ेगा। कई लोग कई साल सारे उनके जीवन में काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं आना चाहते हैं, उस मालिक को अभी तक नहीं पहचाने, उस सत्य को उन्होंने अभी तक नहीं जाना। क्या अपना क्षेत्र पूरा प्रभु को दिए हो? नहीं था। जब तक सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत, बीवी बच्चे, जब तक खुदा को पूरा नहीं सौंप दोगे तब तक उसका आशीष नहीं पाओगे। आमीन। पढ़िए जरा पटेल जी, आगे बढ़िए। क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, पृथ्वी यहोवा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। यहोवा पृथ्वी पर कहता है कि मानव जाति, पृथ्वी पर रहने वाले संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का प्लान है। लेकिन क्या आप उसके ज्ञान से भरना चाहते हो? कोई नहीं यस बोला, क्योंकि रेगुलर नहीं आने वाले यस बोल ही नहीं सकते हैं। रेगुलर आने वाले ही बोल सकता है यस मैं भरना चाहता हूं। हालेलुया। आप तब भरोगे जब रेगुलर आओगे, उसके पर्वत पर आते रहोगे तो दुख तुम्हारे डेरे के करीब नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। यहोवा की विचार है, उसके प्लान है कि मानव जाति उसके ज्ञान से भर जाए। जब तुम उसके ज्ञान से भर जाओगे ना तो तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ये हमारे खुदा का प्लान है। ओके, चलिए एक वचन और पढ़ लीजिए। यशायाह 45 अध्याय का 22वां पद, 45 और उसका 22 अध्याय 22 पद, कोई भी पढ़ लीजिए जल्दी से। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, अभी ध्यान से सुनो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हे पृथ्वी के दूर दूर से देश देश के रहने वाले, इसके मतलब है कि हम बैठे हुए एक गांव के नहीं है, कई देश के है, कई प्रांत के है, कई विचार वाले हैं, कई बिरादरी के है, कई कास्ट के है, लेकिन सबको कहता है और खुदा आपको कहता है और मुझसे कहता है। पढ़िए एक बार, रिपीट करिए। हाँ, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाथ मिला के बोलिए, दूर दूर से देश देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो। खुदा कहता है मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और उद्धार पाओ। क्या पाओ? उद्धार। तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ।
आप फिरोगे नहीं तो उद्धार कहां से पाओगे? आप पाओगे नहीं उसके पर्वत पर तो शांति कहां से मिलेगा? शांति कोई दुकान में नहीं मिलती है, उद्धार कहीं नहीं मिलता। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, कितने संत लोग बीवी बच्चे को छोड़ के उद्धार ढूंढते ढूंढते जंगल पकड़ लिए, दाढ़ी जमीन छू ली, उद्धार उनके करीब नहीं आया। हालेलुया। उद्धार तब मिलेगा, खुदा के पास आना पड़ेगा, उसके पर्वत पे आना पड़ेगा, उसके यरूशलेम में आना पड़ेगा, उसके वचन को सुनना पड़ेगा, तब तुम्हारे जीवन में प्रभु खुदा काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ। क्योंकि वो कहता मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही उद्धार करूंगा। ओके, और दूसरा कोई और नहीं। दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाथ मिला कहो कि दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। उद्धार मैं करता हूं, उद्धार करने वाला परमेश्वर कहता है उद्धार मेरे पास है, दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आमीन चर्च, आमीन। सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। अगर ये वचन आपके जीवन में रहेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप कभी भी नहीं आनाकाई करोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे, उसके पर्वत पे आओगे, क्योंकि आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। आपके परिस्थिति आपके जीवन में काम नहीं करेगी, परिस्थिति आपको छोड़ के चले जाएगी। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 24 उसका 7वां पद पढ़िए। 24 का 7वां पद। सभी लोग वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, इधर उधर ना देखिए प्लीज। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, वो कहता मैं उनका जब उद्धार करूंगा तो उनका मन ऐसा कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे, वो मुझे जान लेंगे मैं यहोवा हूं। कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूं, वो जान लेंगे मैं यहोवा हूं। मैं उसके जीवन में ऐसा काम करूंगा कि वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, उद्धार करता यीशु है। आप खुद ही जान जाओगे यहोवा वही उद्धार करता परमेश्वर है। आपके जीवन में काम करना चाहता है। पड़ोसी का हाथ मिला के कहो, हिला के कहो, आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या उसके पर्वत पे आओगे? आपके लिए बड़ा योजना है, बड़ा प्लान बनाए रखा है। आपके जीवन बदलना चाहता है। आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। आपकी परिस्थिति निकल जाएगी, समस्याएं दूर हो जाएगी, आपका जीवन उज्जवल भविष्य बन जाएगा। आमीन चर्च, आमीन बोले। हालेलुया। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। बोला आमीन। आप किसकी प्रजा होगे? हालेलुया। और वो हमारा क्या होगा? परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। तब वो मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे कि कहेंगे तू ही मेरा परमेश्वर है। जब पूरे मन से फिरोगे तो पूरा उद्धार हो जाएगा। पूरे मन से फिरोगे तो तुम सेम नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 और उसका 34 पद। 31 का 34। जल्दी से, समय मुझे कम मिला है। तब और उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा कि एक दूसरे से कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। यहोवा को जानो, यहोवा की यह वाणी है। छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। सबके सब यहोवा के ज्ञान रखेंगे। बोला आमीन, आमीन। छोटे से लेकर बड़े तक
यहोवा के ज्ञान रखेंगे, खुदा के प्लान है कि छोटे से लेके बड़े तक उसे जान ले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च आशीषित हो रहा है? प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए प्रभु छोटे से लेके बड़े तक का प्रेम करता है। छोटे से लेके बड़े तक यहोवा के ज्ञान रखे। जैसे समुंदर में मछलियां भर जाती है, ऐसे खुदा की आत्मा से आप भर जाओ। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उनका अधर्म, उनका पाप को क्षमा कर दूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न फिर करूंगा। उनका पाप कभी स्मरण नहीं करूंगा। वो खुदा इंसान नहीं है कि तुमको जब मौका मिलेगा तुम्हें टोकेगा। वो कहता है एक बार क्षमा कर दूंगा, फिर उस पे ध्यान नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। निहमिया 33 के 8वां पद पढ़िए, 33 और उसका 8वां पद पढ़िए जल्दी से। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, उनके अधर्म पाप के काम से शुद्ध करूंगा, जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं। और जो भी यहोवा के विरोध आपने पाप किए हो, उस पाप से यहोवा आपको शुद्ध कर देगा, क्योंकि उसे तुम जान गए हो। शुद्ध तब होगे जब उसे तुम जान लोगे। जब उसे जान लोगे कि खुदा तुम्हारे लिए ऐसे प्लान बनाया है, तब वो कहता मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अधर्म को तुमसे दूर कर दूंगा। आमीन। चर्च जोर से आमीन बोले। आगे, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, जितने अधर्म अपराध के काम मेरे विरोध किए, इसका मतलब जितने अपराध किया जाता है, जिसने पाप किया जाता है, किसी इंसान का नहीं लेकिन खुदा के विरोध में होता है। आगे, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। उन सब को खुदा कहता मैं क्षमा कर दूं, लेकिन उसके पर्वत पे आना पड़ेगा। बोलिए, खुदा के पर्वत पे और हर संडे दिखना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जो सीखता है वो टिकता है, और जो टिकता है वो हर संडे दिखता है। इसलिए उसके पर्वत पे आपको आना पड़ेगा। बोलो आमीन। चर्च बोले आमीन। निर्मिया की पुस्तक अध्याय 50 और उसका 22 पद आखिरी है। जल्दी से, समय भाग रहा है। 50 का 20वां पद पढ़ी रहे जल्दी से। पचास का 20। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इज़राइल का अधर्म ढूंढने पर भी और उन नहीं दिनों में मिलेगा, इस्राएलियों का अधर्म ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा सारे अपराधियों को माफ कर देगा। बोलो आमीन। ढूंढने से भी आपके पाप पता नहीं चलेगा कहाँ है। ऐसा परमेश्वर है हमारा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके पाप ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पढ़िए। और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, और यहोवा के सम्मुख पाप खोजने से भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने माफ कर देगा, तुम्हारे पाप को धो देगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें उठा के गले लगा कर चुम्बन लेगा और कहेगा तुम मेरा बेटा है और तुम मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, आगे। क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं, हाँ, जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। वो कहता है जिन्हें मैं बचाऊं तो उसके पाप भी हम क्षमा कर देते हैं। एक ही व्यक्ति है उद्धार करता हुआ यीशु मसीह, जिसके पास पाप क्षमा करने की शक्ति है। ये है उसका प्लान तुम्हारे लिए। आमीन। ये है खुदा का प्लान। क्या उसके प्लान के अनुसार चलना चाहते हो? उसके पर्वत पे आना पड़ेगा।
कदापि उसको झूठ पसंद नहीं है, कोई बहाना नहीं पसंद है कि ट्रेन लेट हो गई कि बस लेट हो गई, हर संडे उसके भवन में दिखाई देना चाहिए। वही है उसका पर्वत। तब तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। ये हमारे खुदा का है प्लान। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तेरे जैसा है कोई नहीं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन में, एक हाथ सर पर रखे, एक आसमान पे, विश्वास के साथ, और वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं आप पे। आप मरे हो, तीसरे दिन जिंदा हुए। आपके कोड़े खाने से चंगाई हुआ है प्रभु। आपके चाबुक के मार खाने से उद्धार हुआ है। इस बात को हम विश्वास करते प्रभु। इसी वक्त जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। यीशु के नाम से रोगी बच जाए। यीशु के नाम से बीमारियां ठीक हो जाए। यीशु के नाम से कैंसर डांट निकल जाए। इस वक्त प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से डायबिटीज शरीर छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से कोलेस्ट्रॉल उनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए। घुटने का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। शरीर का हर बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। बहनाओं को जो अंधुड़ी बीमारियां किसी से बता नहीं सकती, वो बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में कहते हैं, और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन। ये बहन का नाम उर्मिला है। ये मिट चौकी से आई है। ये बहन अपनी माँ की गवाही बता रही है। इनकी माँ की पथरी हो गया था पीत की थैली में, और उसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें वार्निंग दिया था कि हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, मगर ऑपरेशन के दौरान कुछ भी हो सकता है। तो ये बहन बता रही कि उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए। तो ये बहन बता रही कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में इनकी माँ गई तो उन्होंने विश्वास से घुटने टेककर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर कि मेरी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और उन्हें कोई भी तकलीफ ना हो। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। बहन बता रही कि उनकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वो अभी पूरी तरह से भली चंगी हैं। वैसी उनकी दूसरी गवाही है, इनका बेटा है, 2 सालों से उसकी किडनी के लीवर में सूजन आ गया था और वो सूजन जा नहीं रहा था। उनका कंटिन्यू दवाई बेटे का चल रहा था। हरे बहन बता रही कि वो प्रार्थना में आती थी, वो कंटिन्यू अपने बेटे के लिए प्रार्थना पास्टर से करवाती थी और अपने भी प्रार्थना करती थी। ये बहन बता रही कि 2 साल के बाद इन्होंने वापस रिपोर्ट निकलवाया और वो जो किडनी के लीवर में सूजन आई थी, वो सूजन पूरी तरह से चली गई है। अभी बेटा पूरी तरह से भला चंगा है, इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम माया है। ये विरार से आई हैं। ये बहन बता रही कि पिछले संडे ये कंपनी में, कारखाने में काम करती हैं और काम करते समय ये बहन बता रही कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें बुखार की तकलीफ़ होने लगी और सर में काफ़ी दर्द होने लगा। ये बहन बता रही कि सुबह के दौरान वो कारखाने में थी और मीटिंग में आने के लिए उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी। इनकी तबीयत बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। ये बहन बता रही कि कैसे न कैसे उन्होंने घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया और तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में सिस्टर से भी प्रार्थना लिया। बहन बता रही कि हिम्मत बांधकर वो यहाँ कलीसिया में पहुँची और पहुंचने के दौरान बहन बता रही कि कलीसिया उन्होंने पूरी अटेंड करने के बाद लास्ट में वापस दोबारा इन्होंने सिस्टर से अपनी सारी समस्या बताई और सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। बहन बता रही 1 हफ्ता हो चुका है, उन्हें बुखार भी पूरी तरह से चला गया, उन्हें सर के जो दर्द थे वो भी पूरी तरह से चले गए हैं। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम रमेश कनौजिया है। ये भाई कांदीवली से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि प्रभु में बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन 10वां अंश नहीं बो पा रहे थे। इनको आटता ही नहीं था, घर पे नहीं पूरा होता था। फिर भाई बता रहे हैं कि 1 साल से मैं जब 10वां अंश बोने लगा और उसकी आशीष मुझे धीरे धीरे आने लगी। अभी बता रहे हैं कि 1 साल से मैं 10वां अंश बोलता हूँ। अभी मेरे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आशीष ही आशीष है। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।